हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में उत्तराखंड इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में युक्सेल शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, कालसी, विराटनगर या देहरादून। तो युक्सेल कहा जाता है आपके कालसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कालसी को महाभारत में कालकूट कहा गया है। ठीक है, कालसी को महाभारत में कालकूट कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाड़ावाला देहरादून की अश्वमेध वेदियों से किस राजा का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है सीलवर्मन, अमुकभूति, सुबाहु या पृथ्वी मित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीलवर्मन। ठीक है, बाड़ावाला यज्ञ वेदिका से, बाड़ावाला देहरादून से हमें सीलवर्मन की अश्वमेध वेदियां प्राप्त हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुडुंदों के बाद किस शक्ति ने आधिपत्य स्थापित किया था? आपके ऑप्शन रहे कुषाण, शक, किरात या योधेय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, शक। ठीक है, कुडुंदों के बाद उत्तराखंड में शकों ने अपना अधिकार स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? एक और आपके सूर्य मंदिर हैं, दूसरी ओर उनका स्थान है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका गुणा आदित्य काफली खाल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पुभाऊ जैती मंदिर, कहाँ स्थित है? तो ये भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका रमक भिंगराड़ा सूर्य मंदिर स्थित है आपके चंपावत में, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है आपका चौमू देवाल सूर्य मंदिर, आपके चमोली में नहीं है, ये है आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है आपका चौमू देवाल सूर्य मंदिर। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सूर्य मंदिर उत्तराखंड में स्थित है आपके उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से गलत क्रम बताना है आपको। एक और उसके शहर दे रखे हैं, दूसरे और उसके उपनाम दे रखे हैं। तिक्सेण आपका मुंशियारी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है आपका शत्रुघ्न नगर उत्तरकाशी को कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका मयूरपुर चमोली को नहीं कहा जाता है। तो चमोली का प्राचीन नाम है आपका लाल सांगा, तो ब्रह्मपुर कहा जाता है आपके उत्तराखंड को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नागवंश की सत्ता को किसने धूमिल किया था? आपके ऑप्शन है मोखरी वंश, हर्षवर्धन, कुषाण वंश या कत्यूरी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोखरी वंश। ठीक है, मोखरी वंश को इसका श्रेय जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सूदनगर नाम हिंगसांग ने किसको दिया? आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, उत्तराखंड, कालसी या देहरादून। तो सूदनगर हिंगसांग ने कहा था आपके कालसी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुर राज किस राजवंश से संबंधित था? आपके ऑप्शन है पौरव वंश, कृतपुर वंश, कत्यूर वंश या चंदवंश। तो ब्रह्मपुर राज्य आपके संबंधित है पौरव वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेठी शिलालेख में किस प्राचीन राजवंश का उल्लेख हुआ है? आपके ऑप्शन रहे शत्रुघ्न राज, कल्याण वर्मन राज, ब्रह्मपुर राज या गोविषाण राज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण वर्मन राज। ठीक है, हमें प्लेठी के शिलालेख से कल्याण वर्मन राज्य का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंगसांग द्वारा स्त्री राज किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण गोत्र राज, ब्रह्मपुर राज, गोविषाण या कालसी। तो हिंगसांग द्वारा स्त्री राज्य कहा गया था आपके स्वर्ण गोत्र राज्य को। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
पर्वताकार वंश कहाँ राज करता था? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुर, स्वर्णगोत्र, गोविषाण या कालसी। पर्वताकार वंश कहा जाता है आपके पौरव वंश को। ये राज्य करता था आपके ब्रह्मपुर राज्य में, ठीक है, ब्रह्मपुर में ये आपका राज करता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौरव वंश के कुल देवता कौन थे? आपके ऑप्शन रहे ताड़केश्वर, विंसर महादेव, वीणेश्वर या कार्तिक स्वामी। तो पौरव वंश के कुल देवता थे आपके वीणेश्वर स्वामी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तालेश्वर अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन रहे कुड़िंद, कत्यूरी, चंद या पवार, पौरव, ठीक है। तो तालेश्वर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है आपके पौरव वंश की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णुवर्मन द्वितीय के ताम्रलेख की प्रारंभिक पंक्तियों में किसकी शैली का अनुकरण मिलता है? आपके ऑप्शन है वाणभट्ट, कालिदास, कल्हण या भरत कवि। तो विष्णुवर्मन के जो ताम्र अभिलेख मिले हैं उनमें हमें वाणभट्ट की शैली का अनुकरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पौरव वंश के पतन का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शन रहे ललिता आदित्य मुक्तापीठ, यशोवर्मन, धर्मपाल या अजयपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन, ठीक है। पौरव वंश के पतन का श्रेय जाता है आपके यशोवर्मन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वसंत देव किसका सामंत था? आपके ऑप्शन रहे ललिता आदित्य मुक्तापीठ, धर्मपाल, यशोवर्मन या ईष्टगण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यशोवर्मन, ठीक है। वसंत देव सामंत थे आपके यशोवर्मन के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर शिलालेख में किन राजाओं से संबंधित जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन रहे त्रिभुवनराज भूदेव, ललित सूरदेव भूदेव सुभिक्षराज या इनमें से कोई नहीं। तो बालेश्वर मंदिर शिलालेख से हमें त्रिभुवनराज और भूदेव की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा, कत्यूरी राजाओं के अभिलेख किसने लिखे थे? आपके ऑप्शन रहे अशोकचल, गंगाभद्र, भरत कवि, रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगाभद्र, ठीक है। कत्यूरी राजाओं के अभिलेख लिखने वाला था गंगाभद्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार द्वारा कत्यूरों की उत्पत्ति केटार से बताई गई है? आपके ऑप्शन है लक्ष्मीदत्त जोशी, एटकिंसन, डॉक्टर पातीराम, बद्रीदत्त पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटकिंसन, ठीक है। एटकिंसन ने कहा है कि कत्यूरी की उत्पत्ति केटार से हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है वासुदेव, त्रिभुवनराज देव, भूदेव या निम्बरदेव। तो कत्यूरियों के प्रथम परिवार के संस्थापक थे आपके वासुदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण कराया? आपके ऑप्शन रहे निम्बरदेव, खरपरदेव, भूदेव या ललित सूरदेव। तो कत्यूरी शासक निम्बरदेव ने जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ललित सूरदेव के ताम्रलेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? आपके ऑप्शन रहे भूदेव, इष्टगण, बसंत देव या सुभिक्षराज। तो परम ब्राह्मण बताया गया है आपके इष्टगण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ललित सूरदेव द्वारा 21वें तथा 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र
लेक उत्कीर्ण करवाए थे? आपके ऑप्शन है बैजनाथ, बागनाथ, पांडुकेश्वर या कार्तिकेयपुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पांडुकेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पांडुकेश्वर में ललित सूर्यदेव ने 2 ताम्रपत्र उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? आपके ऑप्शन है बागेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर शिलालेख, धारसिल शिलालेख या कंडारा शिलालेख। तो एटकिंसन ने बागेश्वर शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? आपके ऑप्शन है सुभिक्षराज, नरसिंहदेव, भूदेव, ललित सूर्यदेव। तो बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी शासक था आपके नरसिंह देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।